उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान किया जाता है एवं उन्हें पूजा जाता है, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। देवी माँ या निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहण करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं, जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोलेंस खुश के इस विशेष वीडियो में, जहां हम जानेंगे नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों के बारे में। हर रूप का अपना एक विशेष महत्व और आशीर्वाद है, जो भक्तों के जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत, शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, लेकिन यह बहुत ही सतही विचार है। इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। यह बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर होती है, तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर न पहुंच जाए, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। नवरात्रि के पहले दिन पूजे जाने वाली माता शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर त्रिशूल और कमल धारण किए वे स्थिरता और शक्ति का प्रतीक हैं। भक्तों को ये माता दृढ़ता और साहस का आशीर्वाद प्रदान करती है। जब आप किसी भी अनुभव या भावना के शिखर तक पहुंचते हैं, तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। माँ दुर्गा के दूसरे रूप का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। वह जिसका कोई आदि या अंत न हो, वह जो सर्वव्याप्त, सर्वश्रेष्ठ है और जिसके परे कुछ भी नहीं। जब आप आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं, तब अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या शिखर पर पहुंच जाती है। तब वह देवी माँ के साथ एक हो गई है और उसी में ही लिप्त हो गई है। दिव्यता, ईश्वर आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम, अनंत में विद्यमान, गतिमान है। एक ऊर्जा जो न तो जड़ न ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है। यह बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक है गतिमान होना, दूसरा विद्यमान होना। यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता और निम्नता में न रहना, अपितु पूर्णता से रहना। माता ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण कर, हाथ में जपमाला और कमंडल लिए, वे तपस्या और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। माता का यह रूप भक्ति, तप और आत्मबल प्रदान करता है। देवी माँ के तृतीय ईश्वरीय स्वरूप का नाम माँ चंद्रघंटा है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्राय हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाए, चाहे हिमालय पर ही क्यों न भाग जाए, आपका मन आपके साथ ही भागेगा। यह आपकी छाया समान है। जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक भाव व विचार आते हैं, तो हम निरुत्साहित और अशांत महसूस करते हैं। हम विभिन्न तरीकों से इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर यह मात्र कुछ समय के लिए ही काम करता है। कुछ समय पश्चात वही विचार फिर हमें घेर लेते हैं और वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अतः इन विचारों से पीछा छुड़ाने के संघर्ष में न फंसे। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं, विचारों का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा घटता व बढ़ता रहता है। घंटा का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे घड़ियाल। आप मंदिर के घंटे घड़ियाल को किसी भी प्रकार बजाए, उसमें से एक ही ध्वनि आती है।
इसी प्रकार एक अस्त व्यस्त मन जो विभिन्न विचारों, भावों में उलझा रहता है, जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई दैवीय शक्ति का उदय होता है। और यही चंद्र घंटा का अर्थ है। माता चंद्र घंटा, सिंह पर सवार, मस्तक पर अर्धचंद्र और हाथों में शस्त्र लिए, वे शांति और वीरता दोनों का संगम हैं। उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन में साहस बढ़ता है। देवी माँ के चतुर्थ रूप का नाम है देवी कूष्मांडा। कूष्मांडा का संस्कृत में अर्थ होता है कद्दू, लौकी। कद्दू गोलाकार है, अतः यहाँ इसका अर्थ प्राण शक्ति से है। वह प्राण शक्ति जो पूर्ण एक गोलाकार वृत्त की भांति है। भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी, कद्दू का सेवन मात्र ब्राह्मण, महाज्ञानी ही करते थे। अन्य कोई भी वर्ग इसका सेवन नहीं करता था। लौकी, कद्दू आपकी प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाते हैं। लौकी, कद्दू के गुण के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह प्राणों को अपने अंदर सोखते हैं और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करते हैं। यह इस धरती पर सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जा प्रदान करने वाली शाक सब्जी है। जिस प्रकार अश्वत्थ का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार लौकी, कद्दू ऊर्जा को ग्रहण या अवशोषित कर उसका प्रसार करते हैं। कु का अर्थ है छोटा, शर का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। सृष्टि या ऊर्जा का छोटे से वृहद ब्रह्मांडीय गोला। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार छोटे से बड़े में होता है। यह बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा। यह बीज से बढ़कर फल बनता है और फिर फल से दोबारा बीज हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने का और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या देवी कूष्मांडा करती है। इसका अर्थ यह भी है कि देवी माँ हमारे अंदर प्राण शक्ति के रूप में प्रकट रहती हैं। माता कूष्मांडा सूर्य मंडल के बीच विराजित अष्टभुजाधारी यह स्वरूप सृष्टि की अधिष्ठात्री शक्ति मानी जाती है। माता की कृपा से भक्तों के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। बुद्धिमता ज्ञान की देवी माँ स्कंद माता देवी माँ का 5वां रूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक साथ सूचक हैं। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता वह दैवीय शक्ति है जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वह जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। शिव तत्व आनंदमय, सदैव शांत और किसी भी प्रकार के कर्म से परे का सूचक है। देवी तत्व आदिशक्ति सब प्रकार के कर्म के लिए उत्तरदायी है। ऐसी मान्यता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। जब शिव तत्व का मिलन इन त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के स्रोत, आरंभ का प्रतीक है। इसे हम क्रियात्मक ज्ञान अथवा सही ज्ञान से प्रेरित क्रिया या कर्म भी कह सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्यापी है, किंतु जब आपके सामने कोई चुनौती या मुश्किल स्थिति आती है, तब आप क्या करते हैं? तब आप किस प्रकार कौन सा ज्ञान लागू करेंगे या प्रयोग में लाएंगे? समस्या या मुश्किल स्थिति में आपको क्रियात्मक होना पड़ेगा। अतः जब आपका कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान से लिप्त होता है, तब स्कंद तत्व का उदय होता है। और देवी दुर्गा स्कंद तत्व की माता हैं। माता स्कंद माता शेर पर सवार, गोद में बाल रूप कार्तिकेय को धारण किए, वे मातृत्व और करुणा का प्रतीक हैं। उनकी उपासना से घर परिवार में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। देवी माँ का 6ठा रूप का नाम है देवी कात्यायनी है। हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है, जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, जरूरी नहीं कि वह सब हमें दिखाई दे। वह जो अदृश्य है, जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वह हमारी कल्पना से बहुत परे और विशाल है। सूक्ष्म जगत जो अदृश्य अव्यक्त है, उसकी सत्ता माँ कात्यायनी चलाती है। वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक हैं जो अदृश्य या समझ के परे है। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक हैं। क्रोध किस प्रकार से सकारात्मक बल का प्रतीक है और कब यह नकारात्मक आसुरी शक्ति का प्रतीक बन जाता है, इन दोनों में तो बहुत गहरा भेद है। आप केवल ऐसा मत सोचिए कि क्रोध मात्र एक नकारात्मक गुण या शक्ति है। क्रोध का अपना महत्व,
एक अपना स्थान है। सकारात्मकता के साथ किया हुआ क्रोध बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है और वहीं नकारात्मकता से लिप्त क्रोध भावनाओं और स्वार्थ से भरा होता है। सकारात्मक क्रोध एक प्रौढ़ बुद्धि से उत्पन्न होता है। क्रोध अगर अज्ञान व अन्याय के प्रति है तो वह उचित है। अधिकतर जो कोई भी क्रोधित होता है वह सोचता है कि उसका क्रोध किसी अन्याय के प्रति है, अतः वह उचित है। किंतु अगर आप गहराई में सूक्ष्मता से देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि ऐसा वास्तव में नहीं है। इन स्थितियों में क्रोध एक बंधन बन जाता है। अतः सकारात्मक क्रोध जो अज्ञान अन्याय के प्रति है वह माँ कात्यायनी का प्रतीक है। आपने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना होगा। कुछ लोग इसे प्रकृति का प्रकोप भी कहते हैं। उदाहरणतः बहुत से स्थानों पर बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं या तीव्र बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यह सब घटनाएं देवी कात्यायनी से संबंधित हैं। सभी प्राकृतिक विपदाओं का संबंध माँ के दिव्य कात्यायनी रूप से है। वह क्रोध के उस रूप का प्रतीक है जो सृष्टि में सृजनता, सत्य और धर्म की स्थापना करती है। माँ का दिव्य कात्यायनी रूप अव्यक्त के सूक्ष्म जगत में नकारात्मकता का विनाश कर धर्म की स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी क्रोध का वह रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माता कात्यायनी शेर पर सवार, हाथों में तलवार और कमल लिए, वे महाशक्ति और पराक्रम का प्रतीक हैं। उनकी आराधना से शत्रुओं का नाश होता है और धर्म की रक्षा होती है। देवी माँ के सप्तम रूप का नाम है माँ कालरात्रि। यह माँ का अति भयावह व उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। माता कालरात्रि काले वर्ण, बिखरे हुए केश और प्रचंड तेज से युक्त, वे भय का नाश करने वाली हैं। माता के इस रूप की उपासना से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और साहस की प्राप्ति होती है। देवी माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के दो छोर हैं, एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है और दूसरा माँ महागौरी जो अति सौंदर्यवान, देदीप्यमान, शांत हैं, पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई। यह वह रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। यह भौतिक नहीं बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप। इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है, आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं। जरा बैठिए और ध्यान करिए। ईश्वर के विषय में न सोचिए, शून्यता में जाइए, अपने भीतर। एक बार आप वहां पहुंच गए तो अगला कदम वह है जहां आपको विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देंगी। वह सभी जागृत होंगी। बौद्ध मत में भी वे इन सभी देवियों का पूजन करते हैं। इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे। नहीं तो उनका इतना प्रभाव नहीं होगा। यह ऐसे ही है जैसे कि आप नल तो खोलते हैं परंतु गिलास कहीं और रखते हैं, नल के नीचे नहीं। पानी तो आता है पर आपका गिलास खाली ही रह जाता है, या फिर आप अपने गिलास को उलटा पकड़े रहते हैं। 10 मिनट के बाद भी आप इसे हटाएंगे तो इसमें पानी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा है। सभी पूजाएं ध्यान के साथ शुरू होती हैं और हजारों वर्षों से इसी परंपरा का अनुसरण किया जा रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों को जागृत करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए किया जाता है। हमारे भीतर एक आत्मा है। उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप हैं और नवरात्रि इन्हीं सब से जुड़ी है। इन सभी तत्वों का इस धरती पर आह्वान, जागरण और पूजन करना ही नवरात्रि पर्व का ध्येय है। माता महागौरी श्वेत वस्त्र धारण कर वृषभ पर सवार यह रूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है। भक्तों को ये माता निर्मलता, करुणा और मन की शांति प्रदान करती है। देवी के 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है।
देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती हैं, ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती हैं, ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि संपूर्णता का अर्थ है विचार आने से पूर्व ही काम का हो जाना। आपके विचार मात्र से ही बिना किसी कार्य किए आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना, यही सिद्धि है। आपके वचन सत्य हो जाए और सबकी भलाई के लिए हों। आप किसी भी कार्य को करें वह संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजित 4 भुजाओं वाली यह देवी सिद्धियों और शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। उनकी कृपा से भक्त को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप न केवल हमारे जीवन को आलोकित करते हैं, बल्कि शक्ति, भक्ति और शांति का संदेश भी देते हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।